हेलो गाइस, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने पिछली क्लास में रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी क्यों ज़्यादा आ जाती है, वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने मतलब टोटल ओवरऑल कंक्लूजन दिया कि बेंजीन स्टेबल क्यों है और दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा थी। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा स्टेबल था। तो आज हम थोड़ा सा बस ये कंक्लूड करके एक कंपैरिजन करेंगे बेंजीन और साइक्लोब्यूटाडाइन के बीच। तो किस और एमओ डायग्राम से कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे? एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से कंपैरिजन करेंगे बेंजीन में और एक साइक्लोब्यूटाडाइन में कि क्यों बेंजीन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटाडाइन। तो टाइम वेस्ट करते नहीं है और समझते हैं। तो देखिए, बेंजीन का एमओ डायग्राम ये है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बेंजीन हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन कंटेन 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड होते हैं इसके पास। और साइक्लोब्यूटाडाइन अगर मैं बनाऊं तो साइक्लोब्यूटाडाइन, ब्यूट डाइन मतलब दो ईन है इसके पास, डाइन। साइक्लो है, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखिए, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक तो सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, तो एक ही बॉन्ड बचा। तो देखिए, ये जो मैं इलेक्ट्रॉन्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेंजीन में। वहीं अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइन में देखूँ तो देखिए 1 2 3 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। अब देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन से हम ना बेंजीन का और साइक्लोब्यूटाडाइन के एमओ डायग्राम को बनाएंगे, क्योंकि हम जो इसका सब जो एमओ डायग्राम स्पेशली हम बना रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है और ये एनर्जी ऊपर को इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, एमओ डायग्राम को थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स में बता देता हूँ। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम को पढ़ते हैं एनर्जी के उस पर। अब देखिए, इसमें 2 तरीके के हमारे, एक लाइन के ऊपर है डैश डैश वाली और एक लाइन के नीचे है। जो इस लाइन के ऊपर है इनको बोलते हैं ABMOs, इनको बोलते हैं ABMOs। और जो इस लाइन के नीचे है इनको बोलते हैं BMOs। तो आप बोलेंगे अब क्या चीज़ है भाई? तो ABMOs होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया ABMOs। और BMOs होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आ गया भाई समझ में? इतना क्लियर है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता एमओटी थ्योरी में, बट मेरे को जस्ट कंपैरिजन करना है तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने एक ABMOs बता दिए जो इस एनर्जी डैश डैश लाइन के ऊपर है और इस डैश लाइन के नीचे हैं, उनको BMOs बता दिया। ABMOs को मैंने बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOs को बोला मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना आपको सिर्फ यहाँ पे रखना है क्योंकि हमें कंपेरिजन करना है। तो कंपेयर करते वक्त आपको बेसिक्स मैंने बता दिया। और जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं हम, ये जो लाइन होती है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। किसकी होती है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अगर इस पे कोई भी हमारा ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे हमारे? ये देखिए, ये साई ये जो हमारे हैं साई A B C D E F, ये हमारे सबके हैं ऑर्बिटल्स हैं। तो इस वक्त जस्ट मैं आपको बता दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम इन ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हम नीचे से ऊपर को भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हमारे बेंजीन के ऊपर? अगर मैं बेंजीन के एमओ की बात करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन। आपने अबाव रूल पढ़ा होगा, पहले सिंगल भरेगा फिर कंप्लीट भरेगा। तो देखिए, अबाव रूल के अकॉर्डिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन 1 2। अब देखिए, ये दोनों सेम एनर्जी में है तो इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो याद रखिएगा, जो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी को उन्हें बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो B and C आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो जब सेम एनर्जी के हैं तो इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल को साथ रख के भरूंगा। तो देखिए, फिर 2 हो चुके, 3 4 5 6, क्योंकि सेम एनर्जी के थे इसलिए मेरे को अबाव रूल के अकॉर्डिंग भरना पड़ा। अगर एनर्जी में ज़्यादा होते तो पहले वही भरा जाता। देखिए, तो मेरे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। अब आते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन पे। साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 हैं। तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए, साइक्लोब्यूटाडाइन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बेंजीन में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब थोड़ा सा कंपैरिजन जो करना है, बेंजीन को देख लीजिए
कि बेंजीन की जो देखिए जो बीएमओज है जो कम एनर्जी में है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है बीएमओज में। और बीएमओज क्या है? देखिए एनर्जी का लेवल ये है, तो एनर्जी में बीएमओज कम है, तो बीएमओज में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और यही साइक्लोब्यूटाडाइन में एक बीएमओज में तो है, तो यहाँ ये नॉन बॉन्डिंग, मैंने क्या बोला था, अगर इस लाइन पे है तो कौन से होंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से वाले हो गए? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखिए यहाँ हमारे नॉन बॉन्डिंग में है, यहाँ हमारे सारे बीएमओज में है। अब देखिए फर्क क्या है आपको इस एमओ डायग्राम को देख के क्या कंपैरिजन लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी में है। अगर मैं बहुत इजी वर्ड्स में बोलूं तो जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ कम एनर्जी में, अगर आप देख पाएँ तो कम एनर्जी है एज कम्पेयर टू देखिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन। अब कंपैरिजन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है कम एनर्जी में फील्ड है और यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं। तो बस आपको थोड़ा सा यही आइडिया देना था मैंने कि देखिए बेंजीन कम एनर्जी में फील्ड है और यहाँ थोड़ी ज़्यादा एनर्जी में फील्ड है, तो क्या होगा? कम एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी में फील्ड होंगे तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बस यही थोड़ा सा कंपैरिजन था कि बेंजीन की इतनी स्टेबिलिटी हम बहुत जगह से रेजोनेंस एनर्जी से हमने एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस से हमने एक्सप्लेन किया। अब हम इसको एमओ डायग्राम से कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे कंपाउंड के साथ जिसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइन। उससे कंपैरिजन करके हम बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पे कुछ कम एनर्जी में है, बीएमओज में है। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन अगर कम एनर्जी में फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो एनर्जी कम है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे बीएमओज में कंप्लीटली फील्ड है ना, तो क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। और जब भी इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीटली फील्ड होते हैं और बीएमओज में भी हैं, और बीएमओज को यहाँ पे मैं एक और चीज बोल सकता हूं, लूमो। लूमो लूमो होता है लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे नीचे के और ऑक्युपाइड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या हो इसकी फुल फॉर्म? लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लूमो में इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे नीचे लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो देखिए जब भी बीएमओज में या लूमो बोलूँगा, मेनली लूमो बोलूँगा, लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सेल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सेल अरेंजमेंट। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सेल अरेंजमेंट। और क्लोज्ड सेल अरेंजमेंट का डायरेक्ट मतलब एक ही है, अगर कोई कंपाउंड अपने एमओ डायग्राम में क्लोज्ड सेल अरेंजमेंट फेवर करता है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीज स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी। इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी हायर एनर्जी में चले गए और हाई एनर्जी में चले गए तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो वही है, एनर्जी का आपको याद रखना है कि एनर्जी जो होगी आपकी वो हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एमओ डायग्राम में नॉर्मल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या निकला कि ये थोड़ी एनर्जी इसकी ज़्यादा थी तो ये कम स्टेबल हो गया। अब बेंजीन का देखिए हमने एक कंपाउंड के साथ भी कंपैरिजन कर लिया तो बेंजीन हमारा ज़्यादा स्टेबल निकल रहा है। तो हमने क्या कंपैरिजन पाया, क्या कंक्लूजन पाया कि अब बेंजीन जो है वो कम एनर्जी में है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, साइक्लोब्यूटाडाइन ज़्यादा एनर्जी में है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है एरोमेटिसिटी को, और एरोमेटिसिटी को हम पढ़ेंगे हकल रूल से। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको हकल रूल बताऊंगा कि बेंजीन एरोमेटिक कैसे होता है, क्या हकल ने रूल दिए थे उसकी वजह से बेंजीन एरोमेटिक है। बट अभी सिर्फ जो मेरी क्लास थी कंपैरिजन करने के लिए थी, क्यों बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है अगर मैं किसी कंपाउंड से कंपैरिजन कर दूं, क्यों उसका ऐसा हो रहा है। तो बस एक एमओ डायग्राम से कंपैरिजन था। और तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी बताई दी थी कि क्यों ज़्यादा होती है बेंजीन की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।